जो तमाशा शुरू किया गया था हिंदू मुस्लिम के नाम पर, रमजान के नाम पर, रोजे के नाम पर और तो और होली के नाम पर, उस तमाशे का लुत्फ कोई और नहीं उठा रहा, वो पाकिस्तान उठाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि यहां बैठे हुए तमाम वो लोग जो अपनी सत्ता के लिए, अपनी राजनीति के लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करने से बाज नहीं आते, उन्होंने मुसलमानों को एक मुद्दा दिया था, उठी थी आवाज पाकिस्तान से भी, लेकिन मुंह कालिक, उनके मुंह पे कालिक नहीं पोती जाएगी, उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा। लेकिन इसी बीच जो मुंह तोड़ जवाब मिला है, यकीन मानकर चलिए पाकिस्तान की हैसियत नहीं है कि वो जवाब दे पाए, क्योंकि जो बात इस देश की तरफ से जानी चाहिए थी, वो बात इस मुल्क के तमाम लोगों ने कही है। वो बात अलग है कि हमारे वाले क्या कर रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे वाले जो छटपटाए हुए हैं, परेशान चल रहे हैं इस बात को लेकर कि संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई शुरू कैसे हो गई, इस बात को लेकर कि कैसे उनकी इस हरकत पर कि रंग गुलाल पड़ जाए, भावना आहत हो जाए तो शरीर का वो हिस्सा कटवा लीजिए, उस पर हिंदू समुदाय की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई, तो नया खेल शुरू किया गया। वो भी दिखाऊंगा कैसे अलग अलग तरीके से नया मुद्दा खड़ा किया जा रहा है। कई सारे मुद्दे हैं दोस्तों, वीडियो के आखिर तक रहिएगा, आपको दिखाऊंगा तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। बस कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सही है, कौन गलत, कौन है असली शांति दूत। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। खबर की शुरुआत सबसे पहले, यह एक दानिश कनेरिया है। यह आदमी बीच बीच में उछलता है, इसके अंदर का होता नहीं है, कुछ लोगों के बीच में होता है कि हम तो कुछ कहेंगे, हम हीरो बन जाएंगे। वैसे भी इसकी हालत शायद पाकिस्तान में खराब होगी, और वाकई मैं खुलकर बोल रहा हूं अपने चैनल पर। पाकिस्तान क्या भाई, सबकी अपनी अपनी परेशानी है। बांग्लादेश वाले अपना निपटे, पाकिस्तान वाले अपने निपटे, हमारे वालों से हम निपट लेंगे। हम निपटेंगे, हमारा अपना मसला है ना यार, हमारे घर का मसला है वो। तुम होते कौन हो? लेकिन दानिश कनेरिया नाम के व्यक्ति के नाम पर ये जो तथाकथित हिंदूवादी संगठन, तथाकथित राष्ट्रभक्त बनते हैं ना, उछलते हैं। मुद्दा किसी ने भी शुरू किया हो, लेकिन उलट के लौट के किस पे आता? ये मुसलमानों पर, अब्दुल पर आता, अब्दुल पर। अब देखिए, ये लिखता है ये व्यक्ति दानिश कनेरिया कि भैया, इफ दिस इज द सिचुएशन अंडर योगी जी के अंडर में, सोचिए अगर यही स्थिति अखिलेश यादव की सरकार के वक्त होती, जो फंडामेंटलिस्ट मुल्ला है, हाफ बॉर्न टू हाफ हिंदू फैमिली, ये इसने जाकर पूरा डीएनए कर लिया। ये बदतमीज आदमी। और खुशी वाली बात तो क्या है, खुशी वाली अंधभक्तों के लिए, ऐसे बदतमीज आदमी को जवाब देने की हैसियत इस मुल्क की सरकार भी नहीं रखती। बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, मुंह तोड़ जवाब दो। याद करिएगा, एक आदमी, एक इंसान, एक नेता, नाम है असदुद्दीन ओवैसी। शायद आपको याद ना हो, गूगल करके देख लीजिए, यूट्यूब पर जाकर देखिए। पाकिस्तान गए थे, वहां का एक पत्रकार हिंदुस्तान में हो रहे मुसलमानों के ऊपर जो चीजें होती हैं उसको लेकर सवाल पूछ रहा था। वहीं लताड़ गए आए थे कि तू होता कौन है बे पूछने वाला, कौन है तू पूछने वाला? पाकिस्तानी है ना तू, अपने तक सीमित रहो। तुम्हारे यहां क्या हो रहा हम बताएं? ये होता है। और हमारे यहां क्या है? ये दिनेश करारिया जैसा आदमी, दो कौड़ी का आदमी, इस आदमी के नाम पर इसने जो बोला, इसी को मुद्दा बनाकर कहेंगे देखा पाकिस्तान वाले भी अखिलेश यादव को क्या बता रहे हैं, हाफ हिंदू। ये शर्म की बात है, शर्म की। और जो ये मुद्दा उठाएगा ना, उससे बड़ा बेशर्म कोई नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी से सीखना चाहिए। वैसे पाकिस्तान पसंद नहीं है, पाकिस्तान के नेता पसंद नहीं है, पाकिस्तान गंदा है, लेकिन ऐसे आदमी पसंद आ जाएंगे। लेकिन मुंह तोड़ जवाब मिलना था तो मिल गया। क्या मिला? पुनीत कुमार सिंह ने लिखा, सुन बे पाकिस्तानी, अपना घर देख तू, यहां तुझे कोई हड्डी नहीं डालेगा। तू वही है ना जिसने चंद पैसों की खातिर ईमान बेच दिया था। गद्दार फिक्सर, तू अपने देश का सगा नहीं हुआ, हिंदुओं का क्या सगा होगा? बिल्कुल सही जवाब पुनीत कुमार सिंह ने दिया है, एक हिंदू ने दिया है जो असली हिंदू है। ये तो गद्दार है, अपने ही देश का नहीं है, दिनेश कनारिया। लेकिन इसको आना है, भारत आना है, और यहां तो चल रही है राष्ट्रवादी सरकार। कहीं से ही बुला लो, कहीं से भी। अब सोचिए, बांग्लादेशी किसने बुलाए? अरविंद केजरीवाल ने, ममता बनर्जी ने, कांग्रेस ने। लेकिन
इन 10-12 सालों में जब से मोदी जी की सरकार है, एक भी बांग्लादेशी नहीं गया, लेकिन बांग्लादेशी आ जरूर गई शेख हसीना। बांग्लादेशी हिंदू नहीं आ पाया। इतने अत्याचारों के बाद भी बांग्लादेश जाकर भिजवाकर एक चार्टर्ड प्लेन बुला सकते हैं? नहीं, हमें शेख हसीना बुलानी है। ऐसे लोगों को बुलाना है जो गंदगी उगले है तो पाकिस्तानी ही। इसको सर आंखों पर बिठाएंगे अंत वक्त। ये 15-15, 5-5, 10-10 रुपए वाली रुपल्ली के जो दिहाड़ी मजदूर बिठा रखे हैं। चलिए अगली खबर मैं आपको दिखाता हूं। वसीम अकरम त्यागी ने कहा, एक पाकिस्तानी भगोड़ा पैसा लेकर अपनी मातृभूमि से गद्दारी करने वाला, जो आगे वर्ल्ड है वो नहीं बोलूंगा, भारत के उस नेता पर अमर्यादित टिप्पणी कर रहा है जिसकी पार्टी लोकसभा में तीसरी बड़ी पार्टी है। दिनेश कनारिया नामी यह पत्र पाकिस्तानी गद्दार भारत के एक नेता पर टिप्पणी करता है, दूसरे नेता की शान में कसीदे गढ़ रहा है। जिस नेता की शान में वो कसीदे गढ़ रहा है उसके समर्थक खुशी से लहा लोट हो रहे हैं। होना हो इसका एक्स हैंडल भाजपा IT सेल वाला चला रहा हूं। मैं अब भी कह रहा हूं, शायद यहां थोड़ा सा वसीम भाई गलत हो सकते हैं। उसको आना है भारत, उसे भारत आना है, क्योंकि वहां तो उपलब्धि मिल नहीं पा रही उसके पास, लायक ही नहीं है। जिसका लेवल ही वही है उसे वहां नहीं मिल पा रही। उसे मालूम है वो यहां आएगा सर आंखों पर बैठ जाएगा। कई है ऐसे, नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो यही सारा खेल है। और शर्म की बात यह है कि इसे सर आंखों पर बिठा भी लेंगे। सर आंखों पर बिठाया ना, एक महिला आई थी 4 बच्चों के साथ, उनकी जांच पड़ताल, वो ISI की एजेंट नहीं हो सकती, वो तो पाक साफ है, ये है वो है, और इसके नाम पर ये 2-2 कौड़ी के, बिल्कुल शब्द बोल रहा हूं, बुरा लगे तो बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ये चेहरा, रंगा पुता चेहरा लेकर जो अपने आप को बहुत तथाकथित कहते हैं हम चौथा स्तंभ, कभी मुद्दा उठाया जोर शोर से कि होना चाहिए? क्या जांच एजेंसियां बैठ गई? नहीं, बस मुसलमान होता ना तो पड़ जाते। किसी मुसलमान के प्रेम में कोई महिला आती तो पकड़, ऐसे ही आ जाएगा, ये आएगा, इसे बुलाया जाएगा। इन्हीं लोगों से इनकी रोजी रोटी चलती। चलिए अगली खबर दिखा रहा हूं, क्या है यह है। योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया, हमारे यहां क्या हो रहा है, विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडित किया जाना बंद किया जाना चाहिए, वरना संभल जैसे 10 मामले आएंगे और वे मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। भाई सत्ता के जोर पर तो आप भी कुछ भी करवा लीजिए। संभल का जामा मस्जिद वाला भी देख लेते मुख्यमंत्री महोदय, रंगाई पुताई के लिए ऐसा ही बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे। क्या हुआ, हालत खराब हो गई? ठीक है, चलिए अब इनको भी सुन लीजिए भाई साहब क्या कह रहे हैं। पहले भाई साहब को ही सुनिए। तो रंग बिरंग कपड़े कैसे पहन सकते हो? अच्छा, हाँ। रंग घर पे रंग कैसे लगाओगे? ठीक है। रंग का कारोबार कैसे कहते हो? सबसे ज्यादा रंग के कारोबार तो वही करते हैं। हाँ। इसलिए आप लोग केवल आप एक धर्म कुछ लोगों तो ये संजय निषाद है। पहले मैं तो इस आदमी की व्यक्ति की बता दूं, ये वैसे तो योगी आदित्यनाथ जी की कैबिनेट में मंत्री हैं, लेकिन इनका क्या है, इन्होंने एक हमारे भगवान श्री राम के लिए टिप्पणी की थी, लेकिन आहत नहीं हुई भावना, क्योंकि बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं आदमी, बीजेपी के साथ खड़े। वरना अभी राहुल गांधी कह दें कुछ तो बुरा लग जाता है। ये बताए रंगों से कोई दिक्कत नहीं, बात सही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो गिरिराज सिंह तो हलाल मीट और झटका मीट के अंतर बताते हैं, मीट खाने वाले बात करते हैं, यानी हिंदुओं को मीट से दूरी है, पुराण में ऐसा लिखा नहीं है, तो मीट खाने की बात करते हैं। तो फिर बकरा ईद में खड़े हो जाओगे? ये मैंने कहा ना, इन सबको पता लग गया कि कैसे अपनी TRP बढ़ाकर रखनी है। अब देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए, ये रंग नहीं है, रंग जिस पर लगे भावना आहत हो वो अपना शरीर का हिस्सा कटवा ले। लेकिन यहां तो कीचड़ फेंकी जा रही है भैया। अनुज चौधरी साहब सुन रहे हो, कीचड़ फेंकी जा रही है। इसके लिए भी कोई फरमान जारी करवा देते और योगी आदित्यनाथ तो मोहर लगा ही देंगे, क्योंकि आप अर्जुन अवॉर्डी हैं, ओलंपियन हैं, देश का नाम रोशन किया है, पहलवान हैं, बातें समझने चाहिए, पहलवान कैसे भी बोल सकता है। कीचड़ का सुझाव क्या है आपका? कीचड़ पर सुझाव क्या है? इस पर दानिश अनवर लिखते हैं, कीचड़ से अब सिर्फ सुअर नहीं खेलते हैं। जो भी उन्होंने कहा, मैं इसका समर्थन नहीं करता। मैंने समर्थन योगी आदित्यनाथ के उस बयान का भी नहीं किया था जो कह रहे थे प्रयागराज में महाकुंभ में लोगों को कीचड़ मिली वो सुअर हैं, जैसा भी बोला उन्होंने। मैं ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करता, ना मेरा चैनल करता है, लेकिन देख लीजिए। अब आइए, ये महत्वपूर्ण तस्वीरें अलग अलग जगह की दिखाता चल। देखिए हर जगह तिरपाल, ये बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश पुलिस की, प्रशासन की, सरकार तो छोड़ ही दीजिए, पुलिस और प्रशासन की सबसे बड़ी उपलब्धि की अपनी मौजूदगी में वो शांतिपूर्ण तरीके से कोई त्योहार नहीं मनवा सकती। ये उन्होंने अपनी नाकामी का जिक्र किया है खुलकर। आज मस्जिदें ढकी जा रही हैं। कल ये जब लुच्चे लफंगे गुंडई करते हुए, क्योंकि सारा हिंदू ऐसा नहीं करता जैसे होली खेलने की बात हो रही है, हर कोई मस्जिद में जाकर नहीं डालता। कल कुछ छुटबर हिंदू समाज में भी है, कुछ मुसलमान समाज में भी है, हर जगह है, होते हैं ऐसे। अगर इनमें से कुछ उठकर कल हिंदू महिलाओं के साथ बदतमीजी करते भी हैं होली वाले दिन, मैं खुद हिंदू में जानता हूं, तो क्या कहा जाएगा? ऐसे ही तिरपाल उड़वाएंगे? वो तो कह रहे थे ना रघुराज सिंह, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार,
कि भैया हिजाब पहन लो। लोग जो हिंदू महिलाएं उनके साथ बदतमीजी करते हैं उनके लिए भी ज्ञान देते हैं, लेकिन इनके लिए इनकी व्यवस्था की गई है, देख सकते हैं आराम से क्या क्या किया जाना है। तो इसको लेकर खबर भी है भारत समाचार की। मुरादाबाद, होली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, कई मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया। सुरक्षा की दृष्टि से मस्जिदों को ढका जा रहा है। होली के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अलर्ट पर है। जरूरत ही नहीं है ना, जब आपने ढकी दिया तो खत्म बात, आपकी जरूरत ही क्या रह गई। जरूरत तो तब होती जब आप बिना ढकवाई करवा पाते, तब आपकी पुख्ता मौजूदगी महसूस की जाती। ये देखिए अलग अलग जगह की और भी दिखा देता हूं, सदफ जफर ने डाला है अलग अलग जगह कैसे कैसे क्या क्या किया जा रहा है। ठीक है, ये भी करना चाहिए। अब आइए जरा देखिए क्या हो रहा है, पहले वीडियो सुनिए। साक्षी है, उन्होंने लिखा क्या हर हर महादेव कहकर किसी की भी बताओ। ये मैंने कहा ना, ये सारे के सारे वो लुच्चे हैं, वो टुच्चे हैं। मेरे भगवान महादेव, मेरे भगवान श्री राम, मेरे भगवान श्री कृष्ण, उनके नाम के आगे से मुझे लगता है कि इन्हें अपनी मम्मी और पापा के सामने, वो खासकर अपनी मां, बहन, बेटी और पत्नी के सामने भी जब कोई पूजा पाठ हो रहा हो ना, तो ऐसे ही बोलना चाहिए। बड़ा खुश, मैं बहुत खुश। और इसको आधिकारिक बयान बनाना चाहिए। आधिकारिक बयान बनाओ ना, इसे भी बनाइए, ऐसे आधिकारिक बनाए कि हमारे, मैंने तभी तो कहता हूं नारे और जयकारे में अंतर होता है। मैं जयकारा लगाता हूं, हर हर महादेव अपनी वीडियो में खोलकर बोल रहा हूं जय श्री राम, जयकारा, जयकारा माता रानी का जयकारा, हर हर महादेव जयकारा, नारा नहीं है मेरे लिए। लेकिन जिन्होंने नारा बनाया ना, उसी दिन वो अपने ईश्वर का, अपने इष्ट देव का और हिंदुओं को बचाने का दावा करने वाले झूठ बोल रहे थे, मक्कारी कर रहे थे अपने लोगों के साथ। बताइए आप महादेव के नाम के साथ गाली गलौज करेंगे, एक तरफ नारे और तुरंत ही गाली गलौज करेंगे? नहीं ना, कोई कर सकता है, कोई कर सकता है, मैं तो नहीं कर सकता। लेकिन ये करते हैं क्योंकि इनका एजेंडा अलग है। ये फर्जी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। ये 15-5 रुपल्ली वाले दिहाड़ी मजदूर हैं जो इकट्ठा कर रखा है। चलिए अगली खबर देखिए। एक और खबर आई IIT मेरठ के IIMT कॉलेज से, जहां नमाज पढ़ दी गई थी। मेरठ में नमाज के दौरान ये वीडियो निकलकर सामने आई, नमाज पढ़ते हुए कुछ लोग। सुदर्शन न्यूज़ लिखता है, क्या लिखा है इन्होंने, पहले सुदर्शन न्यूज़ की पढ़िए, देखिए कि पढ़ी गई नमाज और उसके बाद इसमें मेरठ के में रमजान के दौरान IIMT यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर मुस्लिम छात्रों ने पढ़ी नमाज। सवाल ये कि क्या पढ़ाई के लिए घर से निकले थे या फिर कैंपस को इबादत गाह बनाने। ये तो सवाल इन लोगों से ही पूछना चाहिए जो अभी मैंने वीडियो दिखाई, जो अभी महादेव के नारे के साथ गाली गलौज कर रहे थे। उनसे ही पूछना चाहिए घर से किस बात को कह के निकले थे, क्या कह के निकले थे। लेकिन बदतमीजियों की फौज से क्या लड़ना। अब देखिए एक और खबर आई CNBC की, जो अभिषेक उपाध्याय हैं, बड़े पत्रकार हैं। उन्होंने लिखा देश में ऐसा पहली बार हुआ, तमिलनाडु सरकार ने हटाया रुपये का प्रतीक। ये बड़ी बात है और इस पर सवाल उठेगा। पहले तो पूछा जाएगा धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेताओं से असभ्य का मतलब क्या होता है। असभ्यता का मतलब जानते हैं? कई वीडियोज हैं संसद के अंदर ही किस किसने असभ्यता की है। धर्मेंद्र प्रधान को थोड़ा सोचकर बोलना चाहिए अपने देश के नागरिकों के लिए। बोलो ना पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए। डोनाल्ड ट्रंप, हिम्मत है ना डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोलो। जिस रुपए का जिक्र कर रहे हो, ये इसके हटने के बाद अब शायद रुपए का करोगे ना, जाओ। हमारे देश के नागरिकों में दम है तो आधिकारिक बयान जारी कर दीजिए कि ट्रंप जैसा असभ्य आदमी कोई नहीं है। लिखवा, मोदी से कहलवा दो, जाओ पूरी दावेदारी के साथ। नहीं, तमिलनाडु के विरोध नहीं, मोदी जी का विरोध मत करो, कुछ भी हो जाए, उनका विरोध नहीं। ट्रंप चाहे कुछ भी कर दे, अरे वो ट्रंप जिसकी हैसियत नहीं खुद की, वो आदमी कर रहा है, उसके सामने खड़े होकर हमारे मोदी जी कह रहे हैं हूं ठीक बात है, ऐसे आने चाहिए। और ये असभ्य हो गए, अपने देश के लोग, अपने देश के नागरिक असभ्य हो गए। अब देखिए होगा, अब देखिए इस पर भी तमाशा होगा। अब देखिए अगली खबर, BBC न्यूज़ हिंदी, कार्टून है, मतलब देख लीजिए। जाते जाते होली का त्यौहार है भाइयों, और जुमा भी है कल, और महत्वपूर्ण दिन आपके लिए भी और हमारे लिए भी है। तो जाते जाते पहले देखिए, वो देखो रंगों के त्यौहार पर रंग बिरंगी तिरपालें लादने का काम इस मुल्क के अंदर हुआ है। और इसके बाद कहते हैं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। ये मुस्तैदी का ही सबसे बड़ा सबूत है जो पूरी दुनिया देख रही है। जाते जाते अपने तमाम दर्शकों को मैं रमज़ान के लिए भी, रोजे रोज रख रहे हैं उनके लिए भी, और मैं अपने तमाम भाइयों के लिए, भाई बहनों के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमानों, सिख हो, ईसाइयों, सबके लिए होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद भी। नमस्कार।